नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजिताभ है और स्टेनोग्राफी इनसाइट के इस नए वीडियो पे आपका स्वागत है। आज जो है हम एक नया टॉपिक चालू करने वाले हैं जिसका नाम है लीगल फ्रेजियोलॉजी। मतलब ये जो सेंटेंसेस है ये डिक्टेशंस में यूज़ होते हैं। जो कोर्ट के जो डिक्टेशंस है इनमें ये वर्ड्स जो है बहुत ही ज़्यादा यूज़ होते हैं और हम इन्हें ही सीखेंगे आज कि ये किस प्रकार से लिखे जाते हैं और जल्दी कैसे लिखे जाते हैं। तो इसके मैं पार्ट बाय पार्ट जो है वीडियोस निकालूंगा, तो आप इन्हें अच्छे से देखिएगा ताकि आपके जो भी एग्ज़ाम्स हो इन फ्यूचर के उनमें आपको कोई दिक्कत ना हो। तो पहला देख लेते हैं, एज मेंशन्ड अबव। तो एज मेंशन्ड अबव कैसे लिखते हैं? नॉर्मली एज मेंशन्ड, ठीक है, ये फुल फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ मेंशन्ड अबव। ये एक्चुअली में जैसे प्रैक्टिस होती है वैसे कैसे लिखा जाता है शॉर्ट हैंड में, ये वो मैं दिखा रहा हूँ। लेकिन अब अगर इतना आप लिखने जाएंगे तो आपको बहुत समय लग जाएगा और डिक्टेशन वाले डिक्टेट करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। तो आपको इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखना है, ये लिखिए, एज एम लिखेंगे मेंशन अबव। तो ये हो गया आपका एज मेंशन अबव। तो आप जब भी इसे पढ़िएगा इसे इसी प्रकार से पढ़िएगा, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? अबव मेंशन्ड। तो वो भी हम लोग देख लेंगे कैसे करके हम लोग इसे फुल फॉर्म में लिखेंगे और शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे वो भी देख लेते हैं। अबव, अबव, मेंशन्ड, ठीक है। शंड, शंड हुक है वो, अबव मेंशन्ड। तो अब इसे कैसे लिखेंगे फ्रेजोलॉजी में या फ्रेजेस में, शॉर्ट फ्रेजेस में? अबव और एक एम का स्ट्रोक, बस हो गया अबव मेंशन्ड। तो आपको इसी प्रकार से सारे जो हैं लिखने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से हम लोग को ये लिखना है सारे के सारे वर्ड्स। बहुत सारे वर्ड्स हैं, देख लीजिए। एज नोटेड अबव, ये होता है फुल फॉर्म। फुल्ली कैसे लिखते हैं? नोटेड अबव, ये हम लोग देख लेंगे। एज नोटेड अबव। और शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखा जाता है? एज नोटेड जो है बड़े लिखिएगा और बी का बी एन वी का जो साइन होगा इससे पता चल जाएगा ये है एज नोटेड अबव, ठीक है। तो अब आगे देख लेते हैं। एज स्टेटेड अर्लियर, अब ये किस प्रकार से लिखेंगे देख लेते हैं। एज स्टेटेड अर्लियर, ठीक है, ये हो गया एज स्टेटेड अर्लियर। इसी प्रकार से बड़ा सा सर्कल, एज स्टेटेड अर्लियर। ये आपको प्रैक्टिस करते रहनी है, प्रैक्टिस करते करते आपको आदत हो जाएगी, आपको जानकारी मिल जाएगी कि किस प्रकार से इसे लिखना है, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, खूब प्रैक्टिस करिएगा। फ्रेजेस जो लीगल फ्रेजेस है बहुत ही कॉमन है, बहुत सारे डिक्टेशन में आते हैं, ठीक है। एज स्टेटेड बिफोर, माफ़ करिएगा, एज स्टेटेड बिफोर। ये मैं आपको फुल फॉर्म में भी इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि अगर कोई भी वर्ड्स जो आपको लगे कि थोड़ा टफ है तो वो आप फुल फॉर्म में भी इसे देख सकते हैं और शॉर्ट फॉर्म में भी आप इसे जानकारी ले सकते हैं। एज स्टेटेड बिफोर में देखिए सिर्फ बी लिखा है मैंने, कोई वी का स्ट्रोक नहीं दिया है। तो एज स्टेटेड बिफोर ये आपको पता चल जाएगा। बाय मीन्स ऑफ जो है ये सेम ही है क्योंकि ये एक एडवांस फ्रेजोलॉजी का ही पार्ट है, बाय मीन्स ऑफ, और उसमें पढ़े होंगे। इन ऑर्डर टू भी उसी का है और ये सब जो है लीगल फ्रेजेस में बहुत यूज़ होते हैं, ठीक है। इन ऑर्डर टू, बाय मीन्स ऑफ, बहुत सारे वर्ड्स हैं। अब आगे देखते हैं ये कौन सा है। ऑन हिज बिहाफ, ये क्या है देख लेते हैं। अब इसे कैसे लिखेंगे? ऑन और हिज जो है वो एक साथ ही लिखेंगे और बिहाफ, बी हाफ, ये एक ग्रामोलॉग है बिहाफ, ओके। ऑन और हिज को मैंने एक साथ लिखा है, कंफ्यूज ना होइएगा। ऑन और ये ऑन हिज बिहाफ, ये शॉर्ट फॉर्म है। अगर आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं फटाफट, बिना स्ट्रोक्स को उठाए, बिना पेंसिल को उठाए, स्ट्रोक के साथ। यह है आफ्टर अ वाइल, वाइल जो है अबव द लाइन होगी। तो अब अगर आपको इसे फटाफट लिखना है फ्रेजोलॉजी में तो आफ्टर अ वाइल हो गया। ये बहुत ही ईजी है,
खूब प्रैक्टिस करिएगा। लीगल फ्रेजेस जो है बहुत ही काम आते हैं। एट एनी लेवल, एट एनी लेवल इस प्रकार से लिखा जाता है लेवल को, तो अब देख लीजिए एट एनी लेवल। ठीक है। एलिज्ड टू हैव बीन, एलिज्ड कैसे लिखेंगे देखिए, एलिज्ड, ये जे और डी है तो उसे हम लोग हाफ स्ट्रोक कर देंगे, हाफ प्रिंसिपल, टू हैव बीन। ठीक है, तो अब ये एलिज्ड टू हैव बीन, इसे हम लोग इस प्रकार से पढ़ेंगे, एलिज्ड टू हैव बीन। इसे लिखेंगे फ्रेजोलॉजी में इस प्रकार से ताकि जल्दी जल्दी हम लोग इसे लिख सकें। ग्रांट इन एड, मैं पहले भी कह रहा था, बार बार कह रहा हूँ, खूब प्रैक्टिस करिए। शॉर्ट हैंड जो है प्रैक्टिस सही आपको, और आप इसमें माहिर हो जाएंगे। आपका जो है निखार आएगा इन वर्ड्स को पकड़ने में, कैचिंग पावर जो है, या वर्ड्स को कैसे फ्रेम करते हैं ये आपको तभी जान पाएंगे जब आप बहुत खूब प्रैक्टिस करेगा। हर दिन 2 घंटे 4 घंटे प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है शॉर्ट हैंड की, तभी आप उसमें महारत हासिल कर पाएंगे। यह है अबंडेंटली क्लियर, अबंडेंटली क्लियर इस प्रकार से लिखा जाता है फुल फॉर्म में, और यह है शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अभी जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट सीरीज़ को जो है मैंने पहले से ही लिख लिया है, आप जो है इसे अच्छे से पढ़ के पॉज करके देखिएगा। जैसे अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट, इसे हम लोग इस प्रकार से शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। एडिशनल इनकम, एडिशनल इनकम इस प्रकार से लिखेंगे, इनकम जो है ऐसे लिखाएगा। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट किस प्रकार से लिखते हैं, ये इस प्रकार से लिखा जाता है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, ये JM का स्ट्रोक है। चार्ज शीट, जो चार्ज शीट है, चार्ज तो ऐसे लिखता हूँ, शीट जो है SH और T जो है हाफिंग प्रिंसिपल में शीट, और उसमें जो फ्रेजोलॉजी है उसमें JR और ST है, चार्ज शीट। इट मस्ट बी प्रूव्ड, इट मस्ट बी प्रूव इस प्रकार से लिखा जाता है। तो ये सारे जो वर्ड है मैंने पहले से लिख लिए हैं, अब आप देख लीजिए, इसे पॉज करके आप आराम से पढ़िएगा। और ये सीरीज़ अगर आपको पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर करिएगा। इसी प्रकार के मैं सीरीज़ और लाते रहूँगा भविष्य में, तो आप इसे देख देख के ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा, ताकि आपका नॉलेज भी बढ़ेगा, वोकैबुलरी भी बढ़ेगी, और आपको कोई भी सेंटेंस या डिक्टेशन इन फर्दर आप कभी भी प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स जो हैं आप अच्छे से पॉज करके देख लीजिए। हिंदू, मुस्लिम, एट द मटेरियल टाइम, ड्यू टू द फैक्ट दैट, बार्ड बाय टाइम, ये सारे जो वर्ड्स हैं बहुत ही कॉमनली यूज वर्ड हैं, अब बीच बीच में आते हैं, डिक्टेशन के आ ही जाते हैं। ये तो जस्ट पार्ट 1 है, मैं इसके और भी पार्ट्स लाऊंगा। जब तक सारे जो लीगल फ्रेजेस हैं मैं कंप्लीट या कवर ना करा लूँ तब तक मैं सारे ये पार्ट लाते रहूँगा। ठीक है, ये है बार्ड, बार्ड में जो है RD जो है शॉर्ट लगता है, बार्ड बाय टाइम। तो पहले इसमें हम लोग B लिखेंगे फिर टाइम लिखेंगे, बार्ड बाय टाइम, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे बार्ड बाय टाइम। यह है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस किस प्रकार से लिखेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। यह है फुल फॉर्म और वो है बगल में शॉर्ट फॉर्म। सारे स्ट्रोक्स, वॉवेल्स, डिप्थोंग्स किस प्रकार से लगते हैं मैंने सब दिखा दिया है, ताकि किसी भी को भी कोई दिक्कत ना हो। जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस, इस प्रकार से लिखेंगे जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस। एविडेंस में खाली V और S लगा हुआ है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो फ्रेजोलॉजी है, अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो। और ये लास्ट है डिसिप्लिनरी एक्शन। ठीक है, तो यही हमारा जो है पहला पार्ट ख़त्म होता है। आप इसे अच्छे से पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, ताकि वो भी जो है इस वीडियो को देखकर अपनी जो वोकैबुलरी बढ़ा सके। धन्यवाद।